चलिए रूपा आनंद जी का किस्सा हम यही समाप्त करते हैं। और इन्होंने कितना सच बोला, कितना झूठ बोला, और जितना इन्होंने सच बोला उस सच के आधार से वो कल्कि अवतार कौन है, वो महापुरुष कौन है, वो संत कौन है, वो तारणहार मुक्तिदाता जगत गुरु कौन है, ये देखने वाले अपने आप निर्णय कर लेंगे। अगले भविष्य वक्ता की तरफ हम बढ़ते हैं जो बहुत ही जाने माने हैं। अखंड भारतवर्ष नाम के यूट्यूब चैनल पे जिनकी बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं, जिनको गुरु माता श्रवण बाला के नाम से जाना जाता है। तो माता जी क्या अपने भविष्यवाणियों में कह रही है, क्या जिक्र कर रही हैं, आप जी भी थोड़ा ध्यान से सुनिए। और फिर माता जी की भविष्यवाणियों के आधार से परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बख्शिश बुद्धि से, तत्व ज्ञान आधार से साथ साथ विश्लेषण भी करते रहेंगे। और एक ऐसा ही कोई संत अवतारी जो किसी हिमालय की गुफा में कहीं बैठा हुआ तपस्या कर रहा है, वो व्यक्ति अवतारित होगा। वो ऐसा ही कोई महापुरुष दिव्य शक्ति अवतारी जो हिमालय की गुफाओं में बैठा हुआ तपस्या कर रहा है, वो प्रकट होगा। अब इनको हिसार जेल हिमालय की गुफा दिखाई दे रही है, क्योंकि ये लोग स्पष्ट नहीं देख सकते, क्योंकि गुरुदेव, क्योंकि जेल क्या होती है, जेल कैसी होती है, और जेल एक गुप्त स्थान होता है। तो ये भविष्य वक्ता स्पष्ट नहीं देख सकते। दास ने पहले भी कहा था, ये केवल आइडिया लगाते हैं, भविष्यवाणियों के अकॉर्डिंग आइडिया लगाते हैं, क्योंकि इन्होंने साधु संतों की परिभाषा ही कुछ अलग समझ रखी है। क्योंकि हम लोगों ने बचपन से पढ़ा री से ऋषि, री से ऋषि। अब जो ऋषि की जो फोटो हमारी पुस्तकों में बचपन से हमने देखी, वो दाढ़ी, मुंह, जटा, भगवा वस्त्र, गले में कंठी माला, तो हमारी जो साधु संतों के प्रति हमारी जो धारणा है, वो सोच है, वो सेम टू सेम वैसी ही बन गई कि अगर कोई संत होगा, महात्मा होगा, कोई साधु होगा, तो वो ऐसा ही होगा जिसके बाल होंगे, जटा होंगे, वो तपस्या करता होगा। तो उस आधार से ये इनकी अपनी सोच है कि वो हिमालय की गुफा में बैठ के तपस्या कर रहा होगा, जो अब प्रकट होगा। लेकिन ये तो आप और हमें पता है कि हिमालय की गुफा हिसार जेल नंबर 2 है, जिसको ये हिमालय की गुफा कह रही है। सुनिए। और एक ऐसा ही कोई संत अवतारी जो किसी हिमालय की गुफा में कहीं बैठा हुआ तपस्या कर रहा है, वो व्यक्ति अवतारित होगा। वो आप पे हाथ रखे, मेरे पे हाथ रखे, किस पे। कहते हैं संत अपने शिष्य को खुद ढूंढता है, शिष्य कभी नहीं ढूंढ सकता अपने गुरु को। गुरु को मालूम होता है कि ये मेरा शिष्य बनने के लायक है। तो इसी प्रकार से मैं आपको बता रही हूं कि ऐसा संत पुरुष अवतारी होगा, क्योंकि शनि जो है सन्यासी है और ये अपनी राशि पे आ रहा है। ये आने वाले सालों के अंदर ऐसे सत पुरुष को हमारे सामने खड़ा करेगा। ऐसे सत्य पुरुष को देखो, परमात्मा ये शब्द भी इनके मुख से निकलवा रहे हैं। सत्य पुरुष कभी तपस्या नहीं करता। ये जो तप है, जो ब्रह्मा जी के कारण लोकवेद में आया है, और परमात्मा कहते हैं कि जो आदमी तप करता है, तपस्या करता है, गुफाओं में, कंदराओं में, अपने शरीर को जो आदमी तप करके कष्ट देता है, भक्ति विधान शास्त्र क्या कहते हैं, तप से राज राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र समानम। तप करने वाला व्यक्ति तप की कमाई से राजा बनता है। राजा बनके वो इतने कुकर्म, इतने पापकर्म कमाता है, क्योंकि जैसे देश का राजा है, देश का राजा बन गया मतलब देश की सुरक्षा और रक्षा की गारंटी उसके हाथ में। तो देश में तो जानवर भी आते हैं, देश में इंसान भी आते हैं, और राजा का धर्म होता है सबकी रक्षा सुरक्षा करना। अब इस देश में कितने कत्ल खाने, एक साल में 7200 करोड़ पृथ्वी लोक पे रहने वाले जीवों की हत्या, और 72 अरब समुद्र में रहने वाले जीवों को काटा जाता है हिंदुस्तान में प्रतिवर्ष। तो वो पाप किसके सिर पे चढ़ रहा है? उस राजा के सिर पे। शराब के ठेके गली गली में, शराब पी के अंदर बैठे हुए 5 देवताओं को लोग दुखी करते हैं। शराब पी के फिर पत्नी की पिटाई करता है, लोगों की हत्या कर देता है। वो पाप कर्म किसके सिर पे? कहीं कोई दंगा, कहीं कोई मारकाट, सीमाओं पे मारकाट, मरना, देश का राजा कौन है? उसके सिर पे रखे जाएंगे। तो कहते हैं तब से राज राज मदमानम, राजा पद प्राप्त करके फिर मद में मस्त हो जाता है, अच्छे बुरे का वो निर्णय नहीं कर पाता। और जन्म तीसरे शुक्र समानम, फिर राजा का तीसरा जन्म गधे और सुअर का होता है,
और फिर उसकी खोपड़ी में कीड़े पड़ते हैं, जितने उसने जानवर कटवाए, जितनी हत्याएं उसने करवाई, जितने दंगे उसके काल में हुए, जितने लोग उसके शासनकाल में मरे, उसकी गलत नीतियों से दुखी होके। तो राजा की तो वो दुर्दशा होती है तप करने वाले की। तो हिमालय की गुफा में बैठ के तप करने वाला सत्य पुरुष नहीं हो सकता, वो काल पुरुष होता है, सत्य पुरुष नहीं होता। और सत्य पुरुष कभी भी सत्य की सत्ता कायम नहीं कर सकता, कभी भी वो जगत गुरु नहीं बन सकता, कभी भी वो देश दुनिया का संचालन नहीं कर सकता। क्योंकि शनि जो है सन्यासी है और ये अपनी राशि पे आ रहा है। ये आने वाले सालों के अंदर ऐसे सत पुरुष को हमारे सामने खड़ा करेगा जो कि किसी पे हाथ रखेगा उसको पता लगेगा कि ये व्यक्ति देश का उद्धार कर सकता है। उसमें वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मैं ये नहीं कह सकती कि आप नहीं हो सकते, आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता। पुण्यात्माओं, अपने विश्वास को दृढ़ करने के लिए जो आप परमपिता परमेश्वर कल के अवतार सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के संपर्क में शरण में हैं, आपको दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए। इन भविष्यवाणी के अनुसार इन्होंने कोई गरीबदास जी महाराज जी की कोई ये ग्रंथ पढ़ के भविष्यवाणी नहीं की। इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुन की भविष्यवाणी नहीं की। इन्होंने अपनी सोच आधार से, अपनी भक्ति कमाई से देखा है और दूसरे भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों के आधार से शब्द बोल रही हैं। ये कह रही हैं कि वो जो अवतरित जो सत्य पुरुष होगा, वो जिसके सिर पे हाथ रख देगा वो इस देश पे राज करेगा, वो भारत देश का राजा बनेगा। जिसके सिर पे वो सत्य पुरुष जो हिमालय की गुफा में बैठ के ये हिसार की जेल को हिमालय की गुफा के रूप में देख रही है, कि वो जो सत्पुरुष होगा कौन, संत रामपाल जी महाराज, वो जिसके सिर पे हाथ रख देगा वो इस देश पे राज करेगा और देश की काया पलट के रख देगा। एक बार सुनिए दोबारा। सालों के अंदर ऐसे सत पुरुष को हमारे सामने खड़ा करेगा जो कि किसी पे हाथ रखेगा उसको पता लगेगा कि ये व्यक्ति देश का उद्धार कर सकता है। उसमें वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मैं ये नहीं कह सकती कि आप नहीं हो सकते, आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकती हूँ, कोई तीसरा आदमी भी हो सकता है। वो जिस पे हाथ रखेगा वही व्यक्ति इस पूरी भारत की काया को पलट देगा और भारत सोने की चिड़िया दोबारा से कहला। अब यहाँ पे आप जी थोड़ा सा ये देखिए, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कर कमलों द्वारा लिखित यथार्थ भक्ति बोध, हम जो तीनों समय की आरती करते हैं, छोटी पुस्तक है, ये उसका अनुवाद है, ये बड़ी पुस्तक है यथार्थ भक्ति बोध। इसमें परमात्मा ने आरती के श्लोकों का, दोहों का, चौपाइयों का हिंदी में सरलार्थ किया हुआ है। तो आप यथार्थ भक्ति बोध के पेज नंबर 151 पे जाइए। 151 पेज नंबर पे परमेश्वर की वाणी है, पेज नंबर 151। 151 पे वाणी संख्या है 110। और परमात्मा ने क्या लिखा है संत रामपाल जी महाराज जी ने यहां पे, साहेब तख्त कबीर खवासा दिल्ली मंडल लीजे वासा। कि साहेब तख्त कबीर खवासा, अपने आप को भगवान ना कह के परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने उस साहेब के तख्त का खवास, सतलोक में जो साहेब बैठे हैं कबीर जी, उस तख्त का जो नौकर होगा वो दिल्ली मंडल में आएगा, यहां पे प्रकट होगा कि साहेब तख्त कबीर खवासा दिल्ली मंडल लीजे वासा। तो जो रोहतक है, सोनीपत है, ये सब दिल्ली मंडल के अंदर आते हैं। तो परमेश्वर दिल्ली मंडल में आए, गांव दनाना जिला सोनीपत में। साहेब तख्त कबीर खवासा दिल्ली मंडल लीजे वासा, आए खुद कबीर परमेश्वर है, लेकिन गुरुदेव अपने आप को छुपाते हुए कह रहे हैं। फिर आगे कहा सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी। सतगुरु कौन? सतगुरु की भूमिका तो कबीर परमेश्वर निभाता है। तो यहां फिर इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सतगुरु दिल्ली मंडल में, दिल्ली क्षेत्र में आएंगे। तो वो हरियाणा तो अब बना है, उससे पहले वो दिल्ली मंडल था, हरियाणा पूरा। सूती धरनी सूम जमाईसी, जो धरती सूती धरनी सूम जमाईसी का यहां पे परमात्मा ने अर्थ लिखा है कि इस पृथ्वी पे जो कंजूस हो चुके हैं उनको परमात्मा ज्ञान देके जगाएगा, उनसे दान करवाएगा। फिर आगे लिखा है काग भूषण छत्तर के आगे गंधर्व करत चलत है रागग, यानी काग भूषण की जो आत्मा होगी वो उस समय दिल्ली क्षेत्र में जन्म लेगी और परमात्मा के वो विशेष निकट रहेगी। गंधर्व करत चलत है रागे, और जो यक्ष किन्नर गंधर्व जो अच्छी आत्माएं वो भी परमात्मा की महिमाओं का गुणगान करेंगे, जैसे आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन कर रहे हैं।
और अब इसके पेज नंबर 154 पे आइए। पेज नंबर 154 पे देखिए, परमात्मा ने वाणी संख्या 123 पढ़िए। दिल्ली के तकत छत्र फेर भी फिराई सी, खेलत गुप्तार सैन भंजन सब फोकट फैन। आगे देखिए, मैयल राजबाला पुरुष सतगुरु दिखलाई सी। मैयल राजबाला पुरुष सतगुरु दिखलाई सी, यानी जो पुरुष होगा, पुरुष कौन? कबीर परमेश्वर, जो सतगुरु रूप में होगा, पुरुष सतगुरु दिखलाई सी। किसको दिखलाई सी? मैयल राजबाला। मैयल राजबाला का मतलब जो राजकाज करने में परिपूर्ण होगा, जिसको राजकाज का ज्ञान होगा, जो भारत देश पे राज करेगा, उस राजा का राज तिलक कौन करेगा? पुरुष सतगुरु दिखलाई सी, जो दिल्ली मंडल में आएगा। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी होंगे, जो भारत देश का प्रधानमंत्री बनने के लायक होगा, उस पुरुष का राज तिलक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी करेंगे। वो बताएंगे कि ये व्यक्ति देश का शासन करने के लायक है। और नरेंद्र मोदी इस भारत देश के अंतिम प्रधानमंत्री हैं। उनके बाद में बहुत जल्दी परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी उस व्यक्ति का राज तिलक करेंगे, जो व्यक्ति देश की बागडोर को संभालने में सक्षम होगा। और नरेंद्र मोदी जी और परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उस व्यक्ति का राज तिलक करना, इस बीच में बहुत भयंकर विनाश होना है, बहुत भयंकर तबाही आनी है। जिस विनाश की बातें भविष्यवाणियों में की गई हैं, जिस तांडव की भविष्यवाणियां की गई हैं कि 15-15 कोस पे आदमी दिखाई नहीं देगा। आज जो 15-15 मंजिलें जो लोग रह रहे हैं, बिल्डिंगें बना रखी हैं, कोई रहने वाला नहीं मिलेगा। जो भगत सोचते हैं मैं मकान बनाऊं, खाली पड़े रहेंगे। खाली 50-50 हजार एकड़ के मालिक बन जाना, उस समय कोई नहीं पूछेगा, कुत्ता नहीं रहेगा। वो प्लाट खाली पड़े रहेंगे, वो मकान खाली पड़े रहेंगे, खूब रहना फिर उन 10-10 मंजिलों में। तो मोदी जी के हटने से पहले और उस व्यक्ति के राजा बनने के समय का जो अंतराल है, जो बीच का जो संधि है, उसमें भयंकर विनाश है। ये आगे भविष्य वक्ताओं ने, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं दो कौड़ी का जीव, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन जो भविष्यवाणियां आगे आप पढ़ेंगे उनमें सारा जिक्र है। और उन्हीं भविष्यवाणियों को सत्य साबित करती है परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की वाणी। खुद ये गुरु माता शरणबाला कह रही है कि वो जो सत्य पुरुष होगा, वो किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो भारत देश की काया पलट कर देगा, जो भारत देश के राजकाज को संभालेगा। और यहां परमेश्वर 250 साल पहले अपनी वाणी में लिख गए थे आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी कि दिल्ली के तकत छत्र फेर भी फिराई सी, खेलत गुप्तार सैन भंजन सब फोकट फैन। ये गुप्त संकेत बताया परमात्मा ने। खेलत गुप्तार सैन यानी संकेत, मैयल राजबाला पुरुष सतगुरु दिखलाई सी। इसका अनुवाद देखिए क्या किया परमात्मा ने। आप लोग पढ़िएगा, जिन जिन के पास ये पुस्तक है, यथार्थ भक्ति बोध, पेज नंबर 154, वाणी संख्या 123। शरणार्थ कहते हैं, भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली के तकत अर्थात गद्दी सिंहासन पर बैठेगा, उसके सिर पर पुराने राजा महाराजाओं की तरह छत्र फिरेगा, अर्थात छत्र से शोभा की जाएगी। मैयल माहिर अर्थात राजकाज में निपुण, राजवाला अर्थात राजा बनने वाले पुरुष को सतगुरु दिखलाएगा। परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी दिखाएंगे कि कौन व्यक्ति भारत का शासक बनने के लायक है। ये गुप्त खेल संकेत से कहा है, ये संकेत कहा परमात्मा ने। उस सतगुरु के प्रकट होने के पश्चात, देखो ये प्रकट शब्द लिखा है यहां पे, जन्म नहीं जो लोग जन्म दिवस मनाते हैं। उस सतगुरु के प्रकट होने के पश्चात, सतगुरु कौन है पृथ्वी पे? संत रामपाल जी महाराज। सब फोकट अर्थात व्यर्थ फैन आदि महिमा किसी अन्य की बताई वह भंजन यानी समाप्त हो जाएगी। जो लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी देश को विश्व गुरु बनाएगा, जगत गुरु बनाएगा, गुरु जी कह रहे हैं महिमा किसी और की, ये सब फोकट की बातें सब धरी की धरी रह जाएंगी जब वो सतगुरु प्रकट होगा। आगे चलते हैं भविष्यवाणी पे। सकता है वो जिस पे हाथ रखेगा वही व्यक्ति इस पूरी भारत की काया को पलट देगा और भारत सोने की चिड़िया दोबारा से कहलाएगा।
आगे दूसरी भविष्यवाणी में गुरु माता जी क्या कह रही हैं वो भी सुनिए। इसी में एक विरोधाभास ये भी हो रहा है कि हमारे पास कल्कि अवतार को लेकर के बहुत सारे दर्शकों के फोन आते हैं। महाराष्ट्र से फोन आए, मतलब पूरे देश से फोन आ रहे हैं और वो स्वयं को कल्कि अवतार बता रहे हैं। तो इस तरह की चीजों से भी दर्शक बहुत ही भ्रमित हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो कल्कि अवतार होगा वो फोन करके बोलेगा कि मैं कल्कि बोल रहा हूँ? आगे गुरु माता जी से एक व्यक्ति सवाल कर रहा है कि हमारे पास में जब हम YouTube चैनलों पे आप लोगों की भविष्यवाणियां डालते हैं तो हमारे पास में पूरे देश भर से फोन आते हैं और वो लोग पूछते हैं कि भाई कल्कि अवतार कौन होगा। सब लोग कहते हैं कि वो कल्कि आ गया, आ चुका है, जन्म ले चुका है, वो प्रकट हो चुका है, अपना काम शुरू कर चुका है, लेकिन वो है कौन, कहां है, हम उसकी कैसे पहचान करें। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं ही कल्कि हूं, वो अपने आप को ही वो कल्कि बता रहे हैं कि हम कल्कि हैं, हमारे को पूजो, हमारे को मानो। तो लोग कहते हैं कि हम किस पे विश्वास करें। तो राजमाता जो गुरु माता जो है ये शरणबाला, ये क्या जवाब दे रही हैं अपनी भविष्यवाणी के आधार पे। ये कह रही हैं कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मैं कल्कि हूं, यानी जो कल्कि होगा, जो सुप्रीम आएगा इस समय, जो दुनिया का तारणहार होगा, जो मुक्तिदाता होगा, वो खुद नहीं कहेगा कि मैं कल्कि हूं, मैं जगत का तारणहार हूं, मैं सुप्रीम हूं। तो फिर कौन कहेगा? तो गुरु माता कह रही हैं कि उसके जो समर्थक होंगे, उसके जो फॉलोवर्स होंगे, वो उनको कल्कि साबित करेंगे, वो उनको सुप्रीम साबित करेंगे। वो खुद नहीं कहेंगे कि मैं कल्कि हूं, लेकिन उनके फॉलोवर्स, उनकी टीम, उनके अनुयायी वो ये साबित करेंगे, वो ये देश दुनिया को बताएंगे कि कल्कि कौन है, सुप्रीम कौन है। ध्यान से सुनिए एक बार। करके बोलेगा कि मैं कल्कि बोल रहा हूँ। शेखर जी, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि शरीर तो आप ही का है, आप अपनी आत्मा को देखते हो? आप बोल सकते हो कि मेरी आत्मा यहाँ चमक रही है, या मेरा दिल ये धड़क रहा है, ये मेरा दिल है? आप नहीं बोल सकते ना। तो एक इंसान कैसे अपने आप को कल्कि कह देगा? कैसे उसको पहचान है कि मैं कल्कि हूं? संतों को लोग पूजती है, ना कि संत अपने आप को। जो अपने आप को पुजवाता वो संत कभी नहीं है। आप ये देखिए, एक डॉक्टर है, हार्ट का स्पेशलिस्ट है, ठीक है, उसको कैसे पता लगता है कि ये हार्ट का स्पेशलिस्ट है? उसने एक ऑपरेशन किया, 2 किए, 3 किए, 4 किए, 10 किए, तो लोगों में उसकी चर्चा हुई। देवरा बाबा को कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। और कल्कि को क्या पता कि मैं कल्कि हूं? किसको पता? हिरणी को पता था कि मेरे अंदर कस्तूरी है, वो बाहर घूमती है, बाहर घूम घूम के खुशबू को ढूंढती है। उसको यही नहीं पता होता कि मेरे अंदर ही तो खुशबू है, कस्तूरी तो मेरे अंदर ही है। जिस दिन इंसान को ये पता लग जाता ना कि मैं मतलब कुछ हूं, या मैं अपनी आत्मा और परमात्मा को जान गया, तो उसका दुनिया से मोह खत्म हो जाता है। तो जो ऐसा कल्कि पुरुष होगा ना, आएंगे तो कल्कि महाराज आएंगे और उन्होंने इस दुनिया को बदलना है। एक कल्कि महाराज मैंने वहां भी सुना था, संभल में अपने आप को कल्कि महाराज जी कहते हैं। उनका नाम भी मैं नाम भूल रही हूं उनका। वो अपने आप को कल्कि महाराज जी कहते हैं कि मैं कल्कि इसमें रुका हूं, यहीं पे इसी मंदिर में कल्कि महाराज जी आएंगे, ये मंदिर उन्हीं के लिए है। तो इसकी पहचान कोई नहीं कर सकता। आप अपने मतलब किसी भी, अगर हम अपने पिछले संतों की या भविष्यवाणियों को देखें तो किसी को भी ये नहीं पता था। आप देखो, करौली बाबा को मालूम था कि मैं इतना बड़ा, नीम करौली बाबा को कि मैं इतना बड़ा संत हूं, मैं या इतना बड़ा महात्मा हूं, या मैं इतना, लोगों ने उनको बनाया, लोगों ने उनका दरबार सजाया, लोगों ने सजाया। आज भी लोग वहां पे जाते हैं नीम करौली सरकार के दरबार में, तो उनके आज भी एप्पल की कंपनी का नाम उन्होंने, वो जो एप्पल को एक सेब दिया और उसका आपने देखा उसका निशान, तो उनको लोगों ने नाम दिया, ना कि
उन्होंने खुद अपने आप को भगवान माना। उन्होंने अपने आप को भगवान कभी नहीं कहा, लोगों ने उनको माना। और इसी प्रकार कलगी, और ठीक इसी प्रकार वो कल्कि भी, वो सुप्रीम पावर, वो तारणहार, वो मुक्तिदाता अपने आप को मुक्तिदाता नहीं कहेगा, अपने आप को तारणहार नहीं कहेगा, अपने आप को भगवान नहीं कहेगा, अपने आप को कबीर नहीं कहेगा। उसको कौन साबित करेंगे, कौन बताएंगे? उसी के दिए ज्ञान आधार से, उसी की पावर से उसके फॉलोवर्स, उसके सेवक। तो दो प्रकार के फॉलोवर्स हैं। एक तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, जो उनका जन्मदिन मना के और बोध दिवस मना के उनको अपनी ही कैटेगरी में खड़ा कर चुके हैं, अपने जैसा 2 कौड़ी का जीव मान चुके हैं। और दूसरे प्रकार के वो हैं जिनके विषय में भविष्यवाणियां हो रखी हैं कि एक टीम उनके साथ साथ काम में जुट गई है। तो किसने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सन 2019 से, यानी 8 सितंबर 2019 से उनका प्रगट दिवस मनाना शुरू किया? केवल सत्सेवकों ने। किन्होंने उनका बोध दिवस नहीं मनाया? क्योंकि बोध दिवस उनका मनाया जाता है जिनको कोई ज्ञान करवाता है, जबकि वो सुप्रीम, वो कल्कि, वो तारणहार, वो जगत गुरु जो पूरी दुनिया को ज्ञान कराता है, उसको कौन ज्ञान करा देगा? तो बोध दिवस अगर किसी ने नहीं मनाया तो वो भी सत्सेवक हैं। तो यहां जो बातें हो रही हैं गुरु माता श्रवणबाला के अनुसार कि उनके जो अनुयायी होंगे, जो फॉलोवर्स होंगे, वही उनको परमेश्वर का नाम देंगे, वही उनको भगवान साबित करेंगे, वही उनको भगवान बताएंगे, वही उनको पूजेंगे और दुनिया से पुजवाएंगे। तो ये परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की आप और हम सभी सत्सेवकों पे विशेष दया है। आप अपने आप को सामान्य आत्मा ना समझिए। आप इस 7.5 अरब खरब की जनसंख्या में से परमेश्वर के हीरे मोती लाल हैं, जिनके विषय में परमात्मा बताते हैं कि गोता मारू सुर्ग में जा बैठू पाताल, गरीब दास में ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप सत्सेवक हैं, वो हीरे मोती लाल। उन्होंने खुद अपने आप को भगवान माना। उन्होंने अपने आप को भगवान कभी नहीं कहा, लोगों ने उनको माना। और इसी प्रकार कलगी महाराज जी भी आएंगे और वो ये नहीं बोलेंगे ना कलगी महाराज, उनको लोग बोलेंगे। लोग क्यों बोलेंगे? जब उनके काम देखेंगे, उनके नाम को देखेंगे, उनकी भविष्यवाणी को देखेंगे। और ऐसे व्यक्ति को ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद आती है, ना थकावट होती है। तो जो संत होते हैं, जो हमारी आत्मा होती है, हम लोग जाते हैं सो, लेकिन दिल फिर भी धड़कता है, आत्मा फिर भी जागती है। तो इसी प्रकार से जो संत पुरुष हमारा आएगा, उसको कोई नहीं पहचानता होगा। वो जिस पे हाथ रखेगा उसके अंदर से जागृता आएगी और वही कलगी महाराज जी कहलाएगा। वो खुद अपने आप को कलगी महाराज जी कभी नहीं कहलाएंगे। नमस्कार दोस्तों, फोटोज पुण्यात्माओं, ये भविष्यवाणियां पढ़ के, ये भविष्यवाणियां सुन के उन सभी जगत वाले भाई बहनों को जो अभी तक संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में नहीं जानते, कम जानते हैं, उनको भी आंखें खोल लेनी चाहिए। यूट्यूब पे उनके सत्संगों को सर्च करें और ज्ञान की गहराई में जाएं। परमपिता परमेश्वर से अरदास करें, प्रार्थना करें। यही एकमात्र परम शक्ति वर्तमान में पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पे है, जो आपका आत्म कल्याण कर सकती है, आपका उद्धार कर सकती है। आगे चलिए, एक दूसरी भविष्यवाणी आपको नास्त्रेदमस जी की भविष्यवाणी है। और नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी को किसी यूट्यूब चैनल वाले ने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली है। उन्होंने नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी को किस तरीके से बताया है, उससे यह साबित होगा कि यह भविष्यवाणी किसके ऊपर फिट बैठ रही है। देखो, रूपा आनंद की सारी भविष्यवाणी केवल एकमात्र यदि किसी महापुरुष पे फिट बैठ रही है, संत रामपाल जी महाराज। गुरु माता श्रवणबाला, इनकी भविष्यवाणी किसी पे फिट बैठ रही है, संत रामपाल जी महाराज कि वो जो कल की महाराज होगा, वो जो सत्य पुरुष होगा, जो हिमालय की गुफा में बैठ के तपस्या कर रहा है, इनके अनुसार वो जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो देश की काया पलट देगा। तो इस पुस्तक में परमेश्वर ने इस माता जी के जन्म से पहले ही लिख दिया, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने सन 1727 में, कि मैयल राजबाला पुरुष सतगुरु दिखलाई सी। और उसका अनुवाद भी कर दिया कि दिल्ली की गद्दी पे जो राजा बैठेगा, जो राजकाज करने में निपुण होगा, वो सतगुरु उसका रास्ते लग करेगा। संत रामपाल जी महाराज जी उसका रास्ते लग करेंगे। तो गुरु माता की भविष्यवाणी
101% गुरुदेव पे फिट बैठ रही है। इसके अलावा इस पृथ्वी पे ऐसा कोई संत महात्मा नहीं है जिसके ऊपर फिट बैठे। क्यों? क्योंकि हाथी के कपड़े तो हाथी पे ही फिट बैठेंगे, झोटे पे या गधे पे नहीं बैठेंगे। और बैठाने की कोई कोशिश करेगा तो अपना मजाक बनाएगा। आगे सुनिए इस भविष्यवाणी को, और इस भविष्यवाणी के अनुसार उस संत की क्या पहचान होगी वो भी देखिए, किसके ऊपर फिट बैठेगी। कहलाएंगे। नमस्कार दोस्तों, फोटोज थॉट डिकोडेड में आपका स्वागत है। कल की अवतार श्रृंखला में ये तीसरा वीडियो है और आज के वीडियो में हम नास्तिदमस के द्वारा की गई उन भविष्यवाणियों की चर्चा करेंगे जिसमें कि उन्होंने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं कि जब भी मुक्तिदाता या शायरन सैलिन का प्रादुर्भाव होगा उस समय किस तरह की परिस्थिति। ये बहन अपने वीडियो में नास्त्रदमस की भविष्यवाणी का जिक्र करते हुए कह रही है कि उस संत की पहचान करने के लिए हमारे पास क्या आधार, हम कैसे पहचाने। तो नास्त्रदमस ने उस संत की पहचान का तरीका बताया है कि जब उस संत का प्रादुर्भाव होगा, उस कल की अवतार का प्रादुर्भाव का मतलब है जब उसके बुरे समय का दौर शुरू होगा, जब उसका समय बुरा होगा, उस समय क्या परिस्थितियां बनेंगी। और वो संत उस प्रादुर्भाव के समय में, उन विपरीत परिस्थितियों के समय में कहां होगा, किस स्थिति में होगा, ताकि हम उसकी पहचान कर सकें। ध्यान से सुनिए पुण्यात्माओं, इतना दृढ़ता और इतना विश्वास आप और हमारे को अपने पूज्य गुरुदेव जी पे हो जाना चाहिए। दुनिया में कोई दूसरा पुरुष है नहीं जो कि किसी की भी भविष्यवाणी उनके ऊपर फिट बैठ जाए, क्योंकि फिट उसी पे बैठेगी जो हाथी होगा। कल की अवतार श्रृंखला में ये तीसरा वीडियो है और आज के वीडियो में हम नास्तिदमस के द्वारा की गई उन भविष्यवाणियों की चर्चा करेंगे जिसमें कि उन्होंने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं कि जब भी मुक्तिदाता या शायरन सैलिन का प्रादुर्भाव होगा उस समय किस तरह की परिस्थितियां हमारे समक्ष बनेंगी। ये सारी परिस्थितियां हमें दिखेंगी, हमें समझ में आएंगी, तो हम जान पाएंगे कि हाँ अब प्रादुर्भाव हुआ है या कौन। ध्यान से सुनना, इसके कहने का मतलब है नास्त्रदमस के अनुसार कि जब उस सायरन का प्रादुर्भाव होगा, उस सायरन का जब बुरे दौर का समय चल रहा होगा, तो देश में कैसी परिस्थितियां होंगी, जनता और सरकार के बीच में कैसी परिस्थितियां होंगी। उस समय वो सायरन कहां होगा, कहां बैठा होगा। ध्यान से सुनना, परम पूज्य गुरुदेव रामपाल जी महाराज जी पे और हिसार जेल पे एक्यूरेट फिट बैठ रही है। की परिस्थितियां हमारे समक्ष बनेंगी। जैसे संकेत दिए हैं कि जब भी मुक्तिदाता या शायरन सैलिन का प्रादुर्भाव होगा उस समय किस तरह की परिस्थितियां हमारे समक्ष बनेंगी। ये सारी परिस्थितियां हमें दिखेंगी, हमें समझ में आएंगी, तो हम जान पाएंगे कि हाँ अब प्रादुर्भाव हुआ है या कौन है मुक्तिदाता। सेकेंड प्रोफेसी मैंने ली है सेंचुरी फर्स्ट का क्वार्ट्रेन 84। द मून हिडन इन डीप शेडोज, हर ब्रदर पासिस विद रस्टी कलर or her brother becomes bright red in color. The great one hidden for a long time under the eclipses, iron will cool in the bloody wound. यहाँ पर जो बात की गई है, यहाँ पर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की बात की जा रही है और ऐसे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो कि लगातार हो रहे हैं। अगर नास्तिदमस की भविष्यवाणी को समझना है तो एक बात समझना बहुत जरूरी है कि जब भी वो चांद और सूरज की बात करते थे तो उसे जनतंत्र और राजतंत्र मतलब रिपब्लिक और मोनार्की के जनता और सरकार, जनतंत्र और राजतंत्र से जोड़ के देखा जाता था जब भी नास्त्रदमस चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की बात करते थे, क्योंकि भविष्यवाणियों में संकेत होते हैं। तो यहाँ पे जनतंत्र और राजतंत्र की बात होगी कि जब उस सायरन शैली का, उस हिंदू धार्मिक नेता का, उस मुक्तिदाता का बुरा समय चल रहा होगा, उस समय देश में कैसी परिस्थितियां बनेंगी और उसके साथ क्या होगा, वो कहां होगा, वो उसकी पहचान होगी। बहुत जरूरी है कि जब भी वो चांद और सूरज की बात करते थे तो उसे जनतंत्र और राजतंत्र मतलब रिपब्लिक और मोनार्की के संदर्भ में ही रखते थे। और जब भी वो चांद और सूरज की बात करते थे तो वो वहां पर पॉलिटिकल व्यू होता था उनका, वो हर चीज हिडन रखते थे, एक रहस्यमय तरीके से अपनी प्रोफेसी लिखते थे। तो यहाँ पर इन्होंने ये सीधा सीधा इसका यही अर्थ निकलता है कि जनतंत्र के ऊपर
राजतंत्र हावी हो जाएगा बहुत खतरनाक तरीके से, तब जब उस मुक्तिदाता का बुरा समय अर्थात उसका प्रादुर्भाव चल रहा होगा, उस दौरान नास्ट्रेडमस के अनुसार जनतंत्र पे राजतंत्र हावी हो जाएगा बुरी तरीके से, प्रशासन जनता पे बुरी तरीके से हावी हो जाएगा और जगह जगह विद्रोह होंगे। आज आप देख लीजिएगा परिस्थितियां देश की क्या बन रही हैं। यहां मैं थोड़ा सा मुझे पॉलिटिकल होना पड़ेगा आप लोगों को समझाने के लिए। किसान आंदोलन कब से चल रहा है, अपनी मांगों को लेकर चल रहा है, किसान हितों की बात हो रही थी। किसान कह रहे हैं कि ये हमारा हित नहीं है, हमें ये तीनों काले कानून नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए आपका हित। लेकिन सरकार जबरन किसानों पे थोपना चाह रही है। सरकार और किसानों के बीच में कितनी जबरदस्त बहस हो रही है, कितनी जबरदस्त नौटंकी चल रही है, पूरी देश दुनिया देख रही है। किसान आंदोलन विश्वव्यापी आंदोलन हो चुका है, पूरे देश दुनिया की नजर किसान आंदोलन पे है। और मैं अपना भी थोड़ा सा व्यूज बता देता हूं कि बीजेपी सरकार किस तरीके से तानाशाही है, निरंकुश सरकार है, किस तरीके से अपनी मनमानियां जनता पे थोप रही है। ये परिस्थितियां बिगड़ेंगी, भयंकर बिगड़ेंगी। हॉलैंड के इजराइल के भविष्यवक्ता कीरो ने तो यहां तक कह दिया कि आने वाले समय में 21वीं सदी के प्रथम में, यानी वर्तमान जो समय चल रहा है, भारत देश में अधिकांश राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। यानी हमारे देश में जितने भी 29 या 30 जो राज्य हैं, उनमें से ज्यादातर में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, मिलिट्री शासन, गृह युद्ध होगा, सीमाओं पे युद्ध होगा, भयंकर तांडव मचेगा। जब उस सायरन संत का, उस मुक्तिदाता का प्रादुर्भाव चल रहा होगा, जब उसका बुरा समय का दौर चल रहा होगा, तो ये परिस्थितियां होंगी देश की कि प्रशासन पूरी तरह से तानाशाह हो जाएगा, राजतंत्र जनतंत्र पे हावी हो जाएगा। आज देश की परिस्थितियां क्या हैं आप लोगों को अच्छे से पता है। यही अर्थ निकलता है कि जनतंत्र के ऊपर राजतंत्र हावी हो जाएगा बहुत खतरनाक तरीके से, तब जो है मुक्तिदाता जो है वो छिपे रहेंगे कहीं एक जगह पर। तब वो मुक्तिदाता छिपे रहेंगे किसी एक जगह पे। कौन सी जगह है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, हिसार जेल। सन 2014 से वो परमात्मा छुपा हुआ है, हिसार जेल में बैठा हुआ है गुप्त रूप से, क्योंकि ये भविष्यवक्ता स्पष्ट नहीं बता सकते, वो कहीं छुपा होगा। अगर गुरुजी खुले में होते तो सत्संग करते, लेकिन छुपने का मतलब है वो साइलेंट रहेगा, ना सत्संग करेगा, ना किसी से मिलेगा, साइलेंट रहेगा और जनतंत्र पे राजतंत्र हावी हो जाएगा। दोनों बातें एक्यूरेट, फिट। पुण्यात्माओं, 4 घंटे से ज्यादा एक बार में लाइव नहीं चलता, तो अभी टाइम होने वाला है 4 मिनट के बाद में। उसके बाद में ऑटोमेटिक ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद दास दोबारा से लाइव आएगा। तुरंत आप लोग ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि बाकी का 1 घंटे के आसपास का वीडियो और है, तो उसको भी आप पूरा देखना, फिर दोनों को ज्वाइंट कर देंगे बाद में। और शंका समाधान आप फेसबुक पे हिंदी में लिखेंगे शंका समाधान पवन दास के साथ, तो आपको ये वीडियो वहां मिल जाएगा। तब जो है मुक्तिदाता जो है वो छिपे रहेंगे कहीं एक जगह पर, गुप्त स्थान पर रहेंगे वो, जहां से कि वो पूरे ग्रहण के टाइम, ग्रहण यहाँ पर यही है, राजतंत्र के ऊपर जनतंत्र के ऊपर राजतंत्र हावी हो गया है, यही ग्रहण है नास्ट्रेडमस का। इस दौरान मुक्तिदाता कहीं पर गुप्त रूप से रहेंगे, पूरी अपनी दृष्टि इस घटना पर, इस पूरे सिनेरियो पर बनाए रखेंगे और एक सही समय आने पर वो हमारे समक्ष प्रकट होंगे या उनका प्रादुर्भाव हमारे समक्ष होगा। इसमें यह भी जिक्र है कि वो कहाँ पर छिपेंगे। वो ऐसी जगह पर जहाँ पर इस्पात या लोहे से संबंधित कारखाने होते हैं, वो ऐसी जगह पे रहेगा जहाँ पे लोहे या इस्पात से संबंधित कारखाने होते हैं। ये लोग सही तरीके से देख नहीं सकते, केवल आभास कर सकते हैं। तो लोहे या ये जो भविष्यवक्ता है जो नास्ट्रेडमस, उसको लोहे जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। लोहा, यहां लोहे का मतलब है सलाखें। उसको हिसार जेल की वो लोहे की मोटी मोटी सलाखें दिखाई दे रही थी नास्ट्रेडमस को। तो वो कह रहा है कि वो ऐसी जगह होगा जहां पे लोहे या इस्पात से संबंधित काम होगा। तो वो लोहा और इस्पात, क्योंकि जेल के जो दरवाजे होते हैं, जो खिड़कियां होती हैं, वो लोहे के होते हैं, सारा सब कुछ ज्यादातर लोहे का मटेरियल होता है। तो उस समय वो कहां होगा सायरन संत? ऐसी जगह पे जहां पे लोहे या इस्पात से संबंधित कुछ होगा। तो जेल का जो गेट होता है, जेल की जो
खिड़कियां होती हैं वो कांच की नहीं होती, और बहुत मोटे मोटे लोहे की होती है। तो नास्त्रदमस को अपनी दृष्टि से उस समय कुछ ऐसा लोहे या इस्पात जैसा दिखाई दे रहा था कि जब देश में ऐसी परिस्थितियां, ऐसी विकट परिस्थितियां उत्पन्न होंगी कि राजा लोग जनता पे हावी हो जाएंगे, राजतंत्र जनतंत्र पे हावी हो जाएगा, उस समय वो एक स्थान पे गुप्त रहेगा, साइलेंट रहेगा और पूरे घटनाक्रम पे अपनी दृष्टि बनाए रखेगा, और ऐसी जगह रहेगा जहां लोहे या इस्पात का कुछ काम होगा। तो जेल के जो दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती हैं, और लोहे की होती हैं, इस्पात की, और जेल के चारों तरफ जो बाउंड्री होती है पूरी जेल पे, वो नुकीले कंटीले लोहा होता है, वायर होते हैं, कांटेदार वायर होते हैं पूरी जेल के ऊपर। तो उसको उस समय वो लोहे जैसा कुछ दिखाई दे रहा था जो उसने अपनी भविष्यवाणी में लिखा। लेकिन सत्यता उसकी भविष्यवाणी की ये है क्योंकि परमेश्वर बुद्धि अपने उन बच्चों को देंगे जो आज उनकी शरण में है, वही समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। तो इस भविष्यवाणी के अनुसार भी, नास्त्रदमस की भविष्यवाणी के अनुसार अगर कोई फिट है, सत्य है, तो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, और उनके अलावा पूरी पृथ्वी पे कोई सायरन संत नहीं है, कोई मुक्तिदाता नहीं है, कोई तारणहार नहीं, कोई जगत गुरु नहीं, कोई विश्व गुरु नहीं, कोई देश को आगे नहीं पहुंचा सकता, कोई देश को जगत गुरु नहीं बना सकता। केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ही पूरी दुनिया का मुक्तिदाता है, और हर भविष्य वक्ता की भविष्यवाणी 101% केवल उन्हीं के ऊपर खरी उतरेगी दुनिया में, और ऐसा कोई पुरुष, कोई व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर खरी उतरेगी। वीडियो का दूसरा पार्ट देखने के लिए आप जी बने रहिए, क्योंकि लाइव का टाइम एंडिंग होने वाला है। भाई सतगुरु तिलक अजप्पा माला युक्त जटा रखवावे। सतगुरु तिलक अजप्पा माला युक्त जटा रखवावे। जत को पीन सत का चोला भीतर बेख बनावे। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़े बगावे। लोक लाज मर्याद जगत की।